समझौते पर बिहार की बड़ी मांग, संजय झा बोले मौजूदा स्वरूप में ना हो नवीनीकरण। 30 साल पुराने भारत बांग्लादेश गंगा जल समझौते की अवधि दिसंबर 2026 में होगी पूरी। बिहार की भविष्य की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन कराने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर हुआ फरक्का समझौता एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि 1996 में हुए गंगा जल बंटवारा समझौता का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण नहीं किया जाए। उनका कहना है कि बिहार समेत गंगा बेसिन पर निर्भर राज्यों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य की नई व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए। 12 दिसंबर 2026 को खत्म होगी 30 साल की अवधि। जी हां, आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को गंगा जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इसकी अवधि 30 वर्ष जो है वो निर्धारित की गई थी, जो कि इसी साल 12 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। अब समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कम प्रवाह वाले मौसम में फरक्का और बैराज पर उपलब्ध गंगा जल के बंटवारे की व्यवस्था तय की गई थी। दोनों देशों की संयुक्त समिति इसके क्रियान्वयन की निगरानी करती थी। अब समझौता की अवधि समाप्त होने से पहले नई व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बिहार के लिए 2050 तक की जल जरूरतों का आकलन संजय झा का कहना है। जी आपको बता दें, उनका कहना है कि 1996 में जिस समय समझौता हुआ था उस समय की जल उपलब्धता और जरूरतें आज की परिस्थितियों से अलग थी। बिहार के कई हिस्सों में भूजल स्तर में गिरावट हुई है, सिंचाई की बढ़ती जरूरत है और पेयजल संकट जैसी चुनौती सामने आई है। उन्होंने केंद्र से मांग की है कि बिहार समेत पूरे गंगा बेसिन की वर्ष 2050 तक की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन कराया जाए। उसके मुताबिक बिहार को भविष्य में करीब 2000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की जरूरत हो सकती है। अब आपको बता दें कि फरक्का बैराज क्यों बनाया गया था। तो फरक्का बैराज का निर्माण मुख्य रूप से हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने और कोलकाता बंदरगाह की उपयोगिता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर 1996 में समझौता हुआ। हालांकि बिहार के संदर्भ में यह मुद्दा सीधे पानी के अलग अलग कोटे से ज्यादा गंगा के प्रवाह, जल प्रबंधन और नदी बेसिन को समग्र जरूरतों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि 2000 और 9000 क्यूसेक के आंकड़ों पर भी अगर चर्चा करें हम लोग, तो बिहार की जल जरूरतों को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं। संजय झा ने राज्य सरकार के आकलन का हवाला देते हुए करीब 2000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की आवश्यकता बता दी। वहीं 2026 में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फरक्का समझौता की समीक्षा के संबंधित आंतरिक प्रक्रिया में बिहार की पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए लीन सीजन में 900 क्यूसेक पानी की सिफारिश का उल्लेख किया गया था। ऐसे में अतिरिक्त जरूरत तय करने के लिए विस्तृत तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ऐसे में बिहार में बाढ़ और सूखे का विरोधाभास भी है। जी हाँ, बिहार की जल समस्या बेहद जटिल है। उत्तर बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जबकि दक्षिण बिहार में गर्मी और कम बारिश के दौरान भूजल और पेयजल संकट की स्थिति में आ जाती है। ऐसे में राज्य के सामने बड़ी चुनौती बाढ़ के अतिरिक्त पानी का बेहतर प्रबंधन करना और जरूरत के समय सिंचाई व पेयजल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। ऐसे में अब भारत और बांग्लादेश की जो बातचीत है उस पर नजर भी टिक गई है सबकी। फरक्का समझौता की अवधि समाप्त होने से पहले भारत और बांग्लादेश के जो बीच भविष्य की व्यवस्था को लेकर बातचीत है वो महत्वपूर्ण हो गई है। बदलती जलवायु, नदी के प्रवाह से बदलाव और गंगा बेसिन के राज्यों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए पुराने समझौतों की समीक्षा की मांग जोर पकड़ रही है। अब संजय झा का तर्क है कि अगली व्यवस्था 30 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तय होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार बिहार की इस मांग को भारत बांग्लादेश के बीच होने वाली आने वाली जल वार्ता में कितना महत्वपूर्ण देती है और क्या फरक्का समझौते के नवीनीकरण में बिहार की जल सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा या नहीं। आपकी क्या राय है इस पूरे रिपोर्ट को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।